In this video we are going to learn how to create the Google Forms for the online examination with multiple choices. So firstly open the browser and type the Google form. Here there is a link to click there. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि Google Form का एक लिंक दिया है, go to the Google Form. फिर यहाँ पे हमारे पास जो है गूगल फॉर्म के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स भी दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं. बट अगर आपको एकदम बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म अपने अकॉर्डिंग बनाना है तो यू शुड क्लिक हियर. और यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है अनटाइटल्ड फॉर्म जो ओपन हो गया है. यहाँ पे हम लोग कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लास 7 या क्लास हम 10th कर दिए. यहाँ पे उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस के लिए आ गया कि अब हम जो MCQs करना चाहते हैं या क्वेश्चन करना, तो सबसे पहले हम कुछ डिटेल्स स्टूडेंट से लेना चाहेंगे. तो उसके लिए हम फॉर्म डिज़ाइन कर देते हैं. तो इसके लिए नेम ऑफ द स्टूडेंट. यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक जो है क्वेश्चंस का जो है वो आंसर शॉर्ट आंसर में लेना है, तो हमें शॉर्ट आंसर चूज़ हो गया. उसके बाद नया क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं. अदरवाइज यहाँ इसका सेम डुप्लीकेट बनाना है तो बना सकते हैं. यहाँ पे हम लेना चाहते हैं फादर्स नेम. अब उसके बाद में हम यहाँ देखें क्लास और सेक्शन अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसका डुप्लीकेट बनाते हैं एंड देन क्लास एंड सेक्शन. यहाँ के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चंस का जो ये लेना है तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन ले लेंगे. ड्रॉप डाउन मतलब स्टूडेंट के पास ये चॉइस करने का ऑप्शन हो जाएगा कि किस क्लास के लिए वो करना चाह रहा है और कौन सा सेक्शन. क्लास 10th सेक्शन A, क्लास 10 सेक्शन B. ये हमारा सबसे पहले बेसिक जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेसिक जो चीज़ हमारा ये तैयार हो गया कि हम स्टूडेंट से ये फर्स्टली जो है इनपुट कराएं, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, फादर नेम, क्लास एंड सेक्शन. उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बनाते हैं. नया क्वेश्चन बनाने से पहले हमें अभी क्या करना है कि अब हमें ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देना है. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने के लिए सबसे पहले हमें इस फॉर्म को एज ए क्विज की तरह यूज़ करना है. तो हम यहाँ सेटिंग में जाएंगे और यहाँ क्विज पे जाएंगे और इसको ऑन कर लेंगे, मेक दिस एज ए क्विज. इमीडिएटली अब ग्रेडिंग जो होगा वो इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन होगा या लेटर आफ्टर मैनुअल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे वो ऑटोमेटिक जैसे ही सबमिट करें फॉर्म उनके पास वो कितने मार्क्स पाए उन्होंने वो उनको दिख जाए. और अगर आप चाहते हैं कि नहीं लेटर आप उसको मैनुअल आप रिव्यू करके उनको दें तो हम लोग अगर पहले ऑप्शन को देखते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशंस, यहाँ हम लोग इसको सेव करते हैं एंड देन अब यहाँ से हम लोग सेक्शन एक बना लेते हैं. क्योंकि अभी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन था, हम अलग अब जो क्वेश्चन का सेक्शन बनाते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऐड सेक्शन. ऐड सेक्शन पे अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, यहाँ करने के बाद अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देना शुरू करते हैं. तो लेट सपोज हमने क्वेश्चन दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस. हमने एक क्वेश्चन दिया तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ऑप्शन आ गया. यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आप जो भी चॉइसेस आपको रखना है वो आप दे सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे मॉनिटर दे दिया, मॉनिटर. सेकंड ऑप्शन में कीबोर्ड दे दिया. थर्ड ऑप्शन में हमने दे दिया प्लॉटर. फोर्थ ऑप्शन में मान लीजिए हमने दे दिया प्रिंटर. अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रेडिंग करना है कि हम इस जो क्वेश्चन जो हमने तैयार किया इस पे कितने मार्क्स हमें देना है. तो इसके लिए हम यहाँ पे आंसर की पे क्लिक करेंगे. आंसर की क्लिक करें, यहाँ पे जो मार्क्स जितना एक से आप कितना मार्क्स एक क्वेश्चन को देना चाहते हैं. अगर लेट सपोज आप 2 मार्क्स देना चाहते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, और कौन सा आंसर आप सही का है
तो आप यहाँ पे पहले ही प्री डिफाइन कर दीजिए कि ये आंसर सही है, ताकि आफ्टर सबमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स उसको तुरंत पता चल जाए कि हमारा कितना पॉइंट्स है। तो लेट्स आप अपने यहाँ पे सेलेक्ट किए, दिस इज द करेक्ट आंसर, डन। अब ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, दैट इज द क्वेश्चन 1, ठीक है। अब इसके बाद में जो है आप जो है दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो आप मैनुअली ऐड क्वेश्चन ना करके आप इसके, चूंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में रखना है, तो सिंपली आप यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन कर लें। डुप्लीकेट का ऑप्शन करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ पे उसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया 1 GB इज इक्वल टू, अब कितना होगा, तो यहाँ पे मैंने चॉइसेस दिया 1024 MB, 1024 KB, 1024 TB and 1024 PB। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को देने के बाद में यहाँ पे मैंने ये सेम चीज़ है। अब आंसर कीज़ के लिए है, तो आंसर कीज़ पे क्लिक करेंगे और कितना, देखिए चूँकि डुप्लीकेट मैंने बनाया है तो डुप्लीकेट के लिए यहाँ 2 मार्क्स आ गए हैं। अब यहाँ पे आंसर मेरा कौन सही है, तो आप जो आंसर सही है उसको आप चेक लगाएंगे और डन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये क्वेश्चंस आप मैंडेटरी करना चाहते हैं या ऑप्शन, या अगर आप रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, बिल्कुल बना के जाना है, तो आप इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दीजिए, इसको भी आप जाके यहाँ पे रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दीजिए। और इस तरह से जो है आप क्वेश्चंस को तैयार करके, ऐसे करके आप 10, 20, 25 जितने भी क्वेश्चन आप तैयार करना चाहते हैं वो क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और बच्चों को कैसे अब देना है, तो सबसे ऊपर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास हेडर्स कुछ भी नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और कुछ हेडिंग्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चूज़ इमेजेस में हम हेडिंग के लिए जाते हैं और जैसे हमें वर्क स्कूल्स के लिए अगर कुछ देना है तो यहाँ पे हमने इस तरह का, अगर ये हेडिंग हमने चूज़ कर लिया, इंसर्ट, तो ये हमारा हेडिंग यहाँ पे चूज़ हो गया। कलर का स्कीम के लिए थीम कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर ऐड करना है तो यहाँ से कोई थीम आपको ऐड करना है तो आप यू कैन ऐड द थीम, ठीक है। इस तरह से आपने ऐड कर लिया और ये अब आपका एक बिल्कुल MCQs इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा फिर अगर आप इसमें हमें क्या करना है कि प्रीव्यू देखना है, अगर हम बनाए हैं क्वेश्चन और अपना प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस क्वेश्चन का प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कैसा होगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, क्लास एंड सेक्शन, देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन आ गया और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद में हमारे पास ये इस तरह से क्वेश्चन और फाइनली सबमिट आ जाता है। तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्रीव्यू भी अपना देख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है कि सेंड ऑप्शन पे जाना है और सेंड ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे लिंक का दिख रहा है, तो लिंक में ये शॉर्टन करके और इस लिंक को कॉपी करके आप इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर किसी ग्रुप में आप इसको शेयर करके यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चे जब इस लिंक पे क्लिक करें तो उनका वो फॉर्म खुल जाए और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन को सबमिट करें। अब क्वेश्चन सबमिट करने के बाद में लेट सपोज आंसर उन्होंने सबमिट किया, तो आंसर सबमिट बनने के बाद हम कैसे इसको देखेंगे। तो बच्चों ने आंसर, मान लीजिए मैंने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता हूँ, एग्ज़ाम में खुद से ये करता हूँ और एज ए स्टूडेंट बन के, जैसे अनिल कुमार दिस इज क्लास सेक्शन 10A, नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पे आंसर चूज़ किया लेट सपोज और मैंने इसको सबमिट किया। जैसे ही सबमिट करूँगा बच्चे जो है यहाँ पे वो स्कोर देख पाएंगे। अब बच्चे यहाँ पे जो है वो अपने एंड से देखेंगे तो स्कोर उनको 4/4 आ गया, ठीक है। उनको क्या आ गया, 4/4। उनको क्या गलत है सही वो भी पता चल जाएगा। इसके अलावा आपके पास क्या होता है, आपके पास एक रिस्पांस आ जाएगा। जैसे ही बच्चा वो सबमिट करेगा आपके पास रिस्पांस आ जाएगा। आप इस रिस्पांस में देख सकते हैं
यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद में ये जो आपको शीट का क्रिएट शीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप जाने के बाद क्लिक करेंगे तो एक सीट क्रिएट होगा, और इस सीट क्रिएट होने के बाद में आप यहाँ नाम दे सकते हैं रिजल्ट, कुछ भी हम नाम यहाँ दे सकते हैं, क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो बच्चे ने जो भी दिया है वो उसका आपका पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है, कितना स्कोर किया, क्या नाम, फादर नेम, इस क्वेश्चन को आपके पास एक रिकॉर्ड होगा जो आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। और इस तरह से जो है आप यहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म को भी आप क्लिक करेंगे तो ये सेम आएगा, और ये आपका क्वेश्चन इस तरह से तैयार हो जाएगा, और बच्चे को ये आप शेयर करके आसानी से ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हमें इसमें ट्रू एंड फॉल्स भी यूज़ करना है तो ट्रू एंड फॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ मैं इस पर, और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड्स। अब मल्टीपल चॉइस ग्रिड्स में आपने क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने, मान लो ले सपोज कीजिए मॉनिटर इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन रहेगा, ट्रू और फॉल्स। तो बच्चे के पास चॉइस रहेगा कि वो इस क्वेश्चन के लिए ट्रू चूज करेगा या फॉल्स। जैसे एक मैं क्वेश्चन और ले लेता हूँ, प्रिंटर, दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कुछ भी, स्कैनर इज एन आउटपुट डिवाइस, लेट्स सपोज। तो अब इसको अगर हम देखेंगे तो इसका क्या रिजल्टेंट है, इस पर भी हम आंसर ग्रेडिंग कर सकते हैं कि क्या सही है क्या। देखिए इस तरह से आपको दिखेगा, आप मान लीजिए मॉनिटर इनपुट डिवाइस फॉल्स है, स्कैनर इज आउटपुट डिवाइस फॉल्स है, तो आप यहाँ पे कितने पॉइंट्स के लिए ग्रेडिंग कर सकते हैं। आप मान लीजिए 1 पॉइंट्स के लिए ग्रेडिंग करना चाहेंगे तो 1 पॉइंट्स के लिए इसको डन करेंगे। अगर इसका रिजल्ट आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आउटपुट आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसका देखिए क्या किस तरह से क्वेश्चंस जो आएंगे। एक बार प्रीव्यू में देख लेता हूँ फिर से दोबारा। ये यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन फीड होने के बाद नेक्स्ट, बच्चा नेक्स्ट करेगा, और उसके बाद में देखिए इसके पास है, अगर उसको ट्रू है तो ट्रू करेगा, फॉल्स है तो फॉल्स करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो क्लियर सिलेक्शन भी कर सकता है, ट्रू फॉल्स यहाँ पे ये कर सकता है और सबमिट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग MCQs क्रिएट कर सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, और ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन कैसे हम लोग दे सकते हैं। तो आज के लिए आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियो में हम और भी गूगल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस पे डिस्कस करेंगे, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा और फिर आप लोग को मैं शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।